हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज SBI क्लर्क का प्रीलिम्स था। आज सेकेंड डे था, 6 जनवरी को, और मेरा शिफ्ट था 4th में। मेरा सेंटर था भुवनेश्वर का। तो अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो ये मेरा पहला अटैम्प्ट है। तो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के मुताबिक कैसा पेपर था ये मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मेरे हिसाब से जो डिफ़िकल्टी लेवल था इस पेपर का वो हार्ड था, क्योंकि वो जो क्वांट और जो रीजनिंग थे उसमें लेंदी क्वेश्चंस आए थे, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हाँ, डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो हार्ड था। सीक्वेंस हमारा था इंग्लिश, फिर क्वांट, लास्ट में रीजनिंग आया था। और जो मेरे अटेम्प्ट्स थे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले एक एक करके सब्जेक्ट पे चलते हैं। पहला हमारा जो सब्जेक्ट था जो पहले आया था वो था इंग्लिश। तो उसमें आए थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें से आए थे 5 क्वेश्चंस। फिर हमारे आए थे एरर्स, उसमें से भी 5 क्वेश्चंस। फिर आया था इंटरचेंज का, जो आप जानते ही होंगे, वर्ड्स दिए होंगे उसमें उल्ट जम्बल्ड होंगे, आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस में आने चाहिए। तो उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। फिर हमारा आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि थोड़ा लॉन्ग था ना। आई थिंक 4 पैराग्राफ दिए गए थे, और इसमें से जो क्वेश्चंस आए थे वो 9 थे। 9 क्वेश्चंस आए थे, इसलिए थोड़ा लेंदी वाला पैराग्राफ हमें दिया गया था। तो अगर कहूँ तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आया था वो मॉडरेट लेवल का था। फिर आता है हमारा पैराजम्बल। ये भी हमारा मॉडरेट ही लेवल का आया था, क्योंकि इसमें एक पैराजम्बल आया था जिसमें 6 सेंटेंसेस दिए थे जिसको हमें अरेंज करना था। तो थोड़ा लेंदी हो गया है, तो मॉडरेट डिफ़िकल्टी में ही जाएगा, लेकिन डुएबल था। फिर आया हमारा करेक्ट फ्रेज़। करेक्ट फ्रेज़ में आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें बोल्ड करके दिया होगा एक फ्रेज़, और आपको चूज़ करना है कि अगर वो ठीक है तो उसमें नो एरर करना है, या फिर आपको सही वाला फ्रेज़ आपको चूज़ करना है। इसमें से आपके आए थे 5 क्वेश्चंस। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इन्हीं दो की वजह से जो डिफ़िकल्टी का लेवल था वो थोड़ा मॉडरेट हो गया, लेकिन ओवरऑल कहें तो मैं इजी ही कहूँगी इसे। लेकिन इसमें अटेम्प्ट्स मेरे गए थे 29 आउट ऑफ 30, जो कि ठीक ही है, अच्छे ही हैं। एक मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, वो था एरर्स में से, जिसमें मैं पूरा 100% श्योर नहीं थी, तो मैं चांसेस नहीं ली और उसमें अटेम्प्ट नहीं की। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट था हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि डायरेक्टली बोल देती हूँ हार्ड था। कल के जो क्वेश्चंस आए थे, आई मीन 5 जनवरी में, उसमें से अगर हम कंपेयर करें तो ये जो पेपर आया था ये डिफ़िकल्ट था, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो उसमें आज हमारे आए थे रॉन्ग नंबर सीरीज़, जिसमें से आई थिंक 5 आए थे। उसमें से सिर्फ मैं सिर्फ 2 ही कर पाई, क्योंकि अगेन पहले से ही बोल देती हूँ, ये जो सारे जो क्वेश्चंस आए थे लेंदी थे, तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी लेंदी ही था, तो उसमें सिर्फ 2 ही कर पाई। फिर आया हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि अगर हम कल की बात करें तो कल बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि डाटा इंटरप्रिटेशन जो आया था वो डिफ़िकल्ट था, लेकिन आज जो आया था वो इजी था। इस बार आया था बार ग्राफ का, और इजी आया था। 5 क्वेश्चंस आए थे जो कि इजीली कर सकते हैं। फिर आया था हमारा केसलेट, जो कि कल नहीं आया था, और केसलेट में मैंने एक्चुअली ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मुझे याद नहीं है कि दिया क्या था उसमें। तो आई थिंक अराउंड उसमें भी 5 ही क्वेश्चंस आए होंगे। फिर आया हमारा सिंप्लीफिकेशन। कल आए थे उसमें से अराउंड 15 क्वेश्चन, लेकिन इस बार आई थिंक 10 से नीचे ही आया था। 10 या उससे उससे कम आया था, आई थिंक 8 या अराउंड ऐसे ही कुछ आया था। लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन था वो बहुत ही टू द पॉइंट था। बॉडमास रूल वाले सारे आए थे, कोई फ्रैक्शन वगैरह वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं आया था। बस एक डेसिमल पॉइंट में आया था, लेकिन वो तो इजी ही है, सारा डायरेक्ट ही था। फिर जो लेंदी की बात कर रही थी वो था एरिथमेटिक में, क्योंकि जो एरिथमेटिक का जो क्वेश्चन आया था बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। मुझे बस 3 ही क्वेश्चन याद है, एज के, मिक्सचर के और पार्टनरशिप के, जिसमें से मैंने पार्टनरशिप का अटेम्प्ट किया था और
आंसर भी निकाल पाई, लेकिन मिक्सचर एज का अटेम्प्ट करके मैंने एक्चुअली टाइम वेस्ट कर दिया। उसमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सिर्फ टाइम वेस्टिंग के लिए ही था। तो अरिथमेटिक जो था इस बार डिफ़िकल्ट आया था कल के मुताबिक। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरे टोटल अटेम्प्ट्स रहे 35 में से 23, जो कि इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट था, हार्ड था, तो कहें तो 23 भी ठीक ही अटेम्प्ट गया है मेरा। फिर उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग का सेक्शन आप देख ही सकते होंगे, देखने से ही लग रहा है लेंदी आया होगा, क्योंकि बहुत वेराइटीज़ आए थे। तो पहले हमारा आया था अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, जो कि लेंदी तो होता ही है, जिसमें से अराउंड 5 क्वेश्चंस आए थे। फिर आया हमारा पैरेलल रोज़, अगेन पज़ल है तो लेंदी ही होगा। फिर आया था हमारा ऑर्डर रैंकिंग, वो पज़ल टाइप का ऑर्डर रैंकिंग आया था, जिसमें से 5 क्वेश्चंस अराउंड। फिर आया था हमारा डे बेस्ड पज़ल, उसमें से भी 5 क्वेश्चंस। फिर बॉक्स का पज़ल। बॉक्स का पज़ल ये जो दिया गया है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे मुताबिक, और ये एक्चुअली मेरे अटेम्प्ट नहीं हो पाए, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। सिलॉक्स तो आता ही रहता है, जो कि उसमें से अराउंड 3 क्वेश्चंस आए थे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में से 1 क्वेश्चन आया था, और मिसलेनियस 3-4 आए थे। तो आप देख ही सकते होंगे, पैरेलल रोज़, ऑर्डर रैंकिंग, डे बेस्ड पज़ल, बॉक्स पज़ल, 4 पज़ल वाले क्वेश्चंस आए थे, जो कि बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो आपके अगर 30 के ऊपर अटेम्प्ट्स आए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे इसमें से आए थे 28 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट्स। तो अगर आपके 30 अटेम्प्ट्स आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल अटेम्प्ट्स मेरे 80 आए हैं आउट ऑफ 100, जो कि अगर हम क्वेश्चन पेपर के मुताबिक बात करें तो अच्छा ही है, और थोड़ा होता तो बहुत अच्छी बात हो जाती, लेकिन 80 अराउंड जो अटेम्प्ट्स हैं वो गुड में ही जाते हैं, गुड अटेम्प्ट्स में।